Do you know if you're studying in Sweden, you can get paid? Yes, that's true. But how? Answer is very simple. That is CSN. But you need to check, are you eligible for CSN or not? So let's find out. Hello friends, welcome back to my channel. So in this video we are going to talk about CSN. आप एलिजिबल हो CSN के लिए या नहीं, इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है within few minutes. So without any further delay, let's begin. So before I tell you about the process and the criteria for CSN, it is better to tell what is CSN, what is the purpose of CSN. तो CSN एक स्वीडिश गवर्नमेंट एजेंसी है जो कि हेल्प करती है स्टूडेंट्स को विद स्टूडेंट्स एड, and it helps students to cover their living cost and ताकि स्टूडेंट इजीली अपने स्टडी पे फोकस करे विदाउट एनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम. सो जो फाइनेंशियल एड है वो दो तरह की अवेलेबल है. फर्स्ट इज ग्रांट एंड सेकेंड इज लोन. ग्रांट में क्या होता है, आपको एक लिमिटेड पैसा मिलता है जो कि आपको वापस नहीं करना होता है गवर्नमेंट को. बट जब हम बात करते हैं स्टूडेंट लोन की, उसमें आप एज अ लोन ले रहे हो और जब आप अपनी स्टडी फिनिश करते हो तो आपको रीपे करना होता है वापस गवर्नमेंट को. तो ये आप पे डिपेंड करता है व्हाट यू वांना हैव. अगर आपको स्टूडेंट लोन चाहिए वो भी मिलेगा, अगर आपको सिंपली ग्रांट चाहिए तो वो भी मिलेगी, जो कि टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, आपको कुछ भी पे नहीं करना पड़ता है बात. तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज एलिजिबल फॉर CSN. तो ये डिपेंड करता है आपके बहुत सारे फैक्टर्स पे, बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है. और सबसे पहले हम बात करते हैं उनकी जो कि एलिजिबल है CSN के लिए. तो जो फर्स्ट हमारा इसमें कैटेगरी आती है वो है सिंपली स्वीडिश सिटीजन्स के लिए. अगर आप स्वीडिश सिटीजन्स हो, आर टोटली एलिजिबल फॉर दैट. Now, second category is for EU and EEA citizens के लिए. तो उनके लिए भी ये एलिजिबल है बट विद एडिशनल कंडीशंस. फॉर एग्जाम्पल, आप काफ़ी टाइम से यहाँ पे रह रहे हो, मिनिमम 5 सालों से आप यहाँ रह रहे हो, या फिर आपका कोई रिलेटिव यहाँ पे रह रहा हो जो कि जॉब कर रहा है, तो आप फिर CSN के लिए एलिजिबल होते हो. या फिर आप जॉब कर रहे हो यहाँ पे और पढ़ भी रहे हो तो आपको भी अलाउड है CSN. नेक्स्ट केस आता है हमारा नॉन EU सिटीजन्स के लिए. फॉर एग्जाम्पल इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, अफ्रीका हो गया, यहाँ की जो कंट्रीज है उनकी बात करते हैं तो उनके लिए भी अलग सेट ऑफ रूल्स है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो की फैक्टर है नॉन EU एंड EEA के लिए वो है आपका रेजिडेंस परमिट. ये किस तरह का आपका रेजिडेंस परमिट है, उसमें भी आपके दो तरह के ऑप्शन आते हैं. अगर तो आपके पास परमानेंट रेजिडेंस परमिट है, दैट इज PR. अगर आपके पास PR है तो आप डेफिनेटली CSN के लिए एलिजिबल हो और आपको CSN मिल जाएगा इजिली. दूसरा पार्ट आता है अगर आप परमानेंट रेजिडेंस परमिट नहीं रखते हो, आपके पास टेम्परेरी रेजिडेंस परमिट है. फॉर एग्जांपल, जब हम यहाँ पे आए हैं अभी तो हमारे पास टेम्परेरी रेजिडेंस परमिट है, ठीक है. तो इस सेक्शन में आपको क्या होता है, किसी को मिलता है किसी को नहीं मिलता है, तो ये हम डिटेल में बात करेंगे. उसमें भी दो कंडीशन आती है. अगर तो उनके पास सिंपली वो अभी रिसेंटली आए हैं, अकेले आए हैं, अपने हस्बैंड एंड वाइफ के साथ रिसेंटली अभी आए हैं, 1-2 साल हुए हैं, तो दे आर नॉट एलिजिबल एट ऑल, ठीक है. बट अगर बाई चांस उनके स्पाउस या फिर फैमिली मेंबर यहाँ पे काफी टाइम से है, मान लीजिए 5-6 साल से हैं, एंड दे आर वर्किंग, देन दे आर एलिजिबल, ठीक है. तो ये एक केस होता है. अगर आपके पास टेम्परेरी रेजिडेंस परमिट है बट आपके फैमिली मेंबर, आपके स्पाउस यहाँ पर 5-6 साल से है, उनके पास PR है एंड दे आर वर्किंग हियर फॉर मोर देन 5-6 years, सो डेफिनेटली यू कैन हैव CSN. क्वेश्चन आता है अगर वही नॉन EU पर्सन है बट वो यहाँ पर टेम्परेरी स्टूडेंट वीजा पे आए हैं. मान लीजिए आप स्टूडेंट वीजा पे आए हो टेम्परेरी, तो आप एलिजिबल नहीं हो CSN के लिए, क्योंकि उनका मानना है कि CSN हमारे सिटीजन्स के लिए है और जिनका लॉन्ग टर्म प्लान है यहाँ पे रहने के लिए, उनके लिए अलाउड किया गया है CSN. तो अगर आप टेम्परेरी वीजा पे आए हो, स्टूडेंट वीजा पे, तो यू आर नॉट एलिजिबल. बट इसमें भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन आते हैं जिससे कि आप एलिजिबल हो सकते हो. मान लीजिए आप यहाँ पे वर्किंग हो, आप पार्ट टाइम ही वर्क कर रहे हो और पढ़ भी रहे हो, तो उस केस में आपको मिल सकता है. और अगर आप 5 साल से ज्यादा यहाँ पे रह चुके हो तो उस केस में भी आपको मिलेगा. तो फैमिली कनेक्शन है तो भी आप ले सकते हो. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज रिगार्डलेस देयर नेशन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट आपको एक अप्रूव्ड स्टडी प्रोग्राम में एनरोल करना है. अगर आप एक अप्रूव्ड स्टडी प्रोग्राम में एनरोल किए हो तभी आप अप्लाई कर सकते हो CSN के लिए.
आई होप मैंने आपके क्वेश्चंस के आंसर दिए होंगे और आपको समझ आ गया होगा कि क्या डिफरेंस है, क्यों आपको नहीं मिल पा रहा है या किसी और को मिल पा रहा है। तो थोड़ा बहुत कंफ्यूजिंग होता है इनिशियली, तो आई थॉट व्हाई डोंट आई मेक अ वीडियो सो दैट यू विल गेट द क्लैरिटी। एंड फॉर मोर इन्फॉर्मेशन यू कैन चेक द वेबसाइट दैट इज www.csn.sc। और CSN के लिए भी अप्लाई करना है तो इसी वेबसाइट पे आप वहां पे जाकर के अप्लाई कर सकते हो। वहां पे आपको फॉर्म फिल करना पड़ेगा विद ऑल योर इन्फॉर्मेशन, और कुछ दिनों के बाद ही वो आपको अपडेट करते हैं, रिस्पॉन्स करते हैं कि आप उन्होंने अप्रूव किया है या नहीं। तो आई होप you will find this helpful, and thank you so much guys for watching this. Bye bye.